बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर से रेलिवेंट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देयर आर बेसिकली थ्री मेन वेज टू क्लासीफाई कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को हम थ्री वे में क्लासीफाई करते हैं। बाय टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। बाय साइज़ के कंप्यूटर का साइज़ क्या है। कैपेसिटी के कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, हम उसमें कितना अपना डाटा सेव करके रख सकते हैं। स्पीड कि कंप्यूटर हमें कितनी जल्दी आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। एंड कॉस्ट कि उसकी कीमत कितनी है। एंड थर्ड है बाय पर्पस कि हम कंप्यूटर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर तो थ्री हैं, बाय टाइप, बाय साइज़ एंड बाय पर्पस। बट इन सब के आगे फर्दर कुछ सब टाइप्स हैं जिनमें हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। बाय टाइप के लिहाज से कंप्यूटर को हम थ्री हिस्सों में डिवाइड करते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। By type, on the basis of functionality, there are three main type of computers under this class. They include digital computers, analog computer and hybrid computer. What is digital computer? सबसे पहले हमारे पास टाइप के लिहाज से जो आता है वो है डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टूडेंट्स डायरेक्टली जो ज़बान अंडरस्टैंड कर पाता है वो मशीन लैंग्वेज है, 0 1। इसके अलावा कंप्यूटर डायरेक्टली कोई भी ज़बान अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ये ज़बान कंप्यूटर के नज़दीक है, कंप्यूटर आसानी से समझ पाता है, लेकिन ह्यूमन इंसानों के लिए ये ज़बान समझना आसान नहीं है। These are computers that represent data, information in a binary form. That is the represent signals in just टू स्टेट में सिर्फ सिग्नल को ये रिप्रेजेंट करता है, 0 and 1 आर यूज डाटा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। इसको हम बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या है, 0 and 1, क्योंकि इसमें सिर्फ टू वैल्यूज़ यूज़ होती है, 0 and 1। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इसमें यूज़ नहीं होती, इसलिए हम इसे बाइनरी बोलते हैं। और ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाता है। डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल रिप्रेजेंटेशन बेटा आपके सामने है कि कंप्यूटर में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, डिजिटल कंप्यूटर में सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कि डिजिटल कंप्यूटर की खसूसियात क्या हैं। दीज कंप्यूटर आर ईजी टू यूज़, इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ह्यूमन बीइंग लाइक टू यूज़ डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर आर रिलाएबल्स, ये कंप्यूटर रिलाएबल है। डिजिटल कंप्यूटर्स हैविंग बिग मेमोरी, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी मेमोरी होती है, इनमें हम अपना काफ़ी डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। वर्किंग स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज़ स्लोअर एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं इनके काम करने की स्पीड कम होती है, किन से, एनालॉग कंप्यूटर से, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। दीज कंप्यूटर आर फर्दर डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स को हमने फर्दर जिन टाइप्स में तकसीम किया हुआ है वो पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है एंड सुपर कंप्यूटर है। अब डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, आईफोन एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर। मोबाइल फ़ोन के लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, आईपैड, आईफोन और साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें, इनमें कौन से फंक्शनैलिटी यूज़ होती है, डिजिटल कंप्यूटर की। आगे है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा इंफॉर्मेशन इन अ कंटिन्यूस फॉर्म। उसमें डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, बाइनरी फॉर्म, इसमें क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म। देयर आर नो ब्रेक्स ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसमिशन, नो ब्रेक ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसमिशन। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, एनालॉग कंप्यूटर में कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ होती है। एंड इसमें सिग्नल में के ट्रांसमिशन के दरमियान कोई भी ब्रेक नहीं आता। द रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़। ये बेटा एनालॉग सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने, डिजिटल की भी आप लोग देख चुके हो, ये है एनालॉग सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन। आगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स के, एनालॉग कंप्यूटर की खसूसियात क्या हैं। द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ फास्ट, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, आउटपुट हमें काफ़ी जल्दी प्रोवाइड कर देता है। दिस कंप्यूटर आर नॉट रिलायबल, ये कंप्यूटर रिलायबल बिल्कुल नहीं है। दिस कंप्यूटर बिकेम द बेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, बट ये कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के बेस पर ही डिज़ाइन किए जाते हैं।
दिस कंप्यूटर आर डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एंड यूज़। इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना टफ़ है बानिस्बत डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करना आसान है, एनालॉग कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना मुश्किल है, ऑपरेट करना भी मुश्किल है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दीज कंप्यूटर आर ईजी टू डिवेल्प, बट इन कंप्यूटर्स को डिवेल्प करना, इनको बनाना, इनको डिज़ाइन करना आसान होता है। दीज कंप्यूटर हैव स्मॉल मेमोरी। डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, उनकी मेमोरीज ज़्यादा थी, और इनकी मेमोरी क्या है, इनकी मेमोरी स्मॉल है। लेकिन इनको डिवेल्प करना क्या है, ईजी है। इसको यूज़ करना भी क्या है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स क्या है, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर एंड कन्वेंशनल वॉच। ये एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर्स की। आगे है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों की खसूसियात मौजूद होती हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ अ combination of computer that are capable of inputting and outputting in both digitals and analog, both डिजिटल एंड एनालॉग। इसमें एनालॉग और डिजिटल की दोनों की खसूसियात जो है वो मौजूद होती हैं। Traditionally, the analog components of the computer handles complex multiplication computations. कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटेशन, हम लोग काफ़ी मुश्किल भी अगर कोई हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं तो वो हमारे जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो उनको आसानी के साथ जो है वो सोल्व कर देते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आती। द डिजिटल कंप्यूटर टेक केयर ऑफ लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस इन एडिशन टू सर्विंग एज द कंट्रोलर फॉर द सिस्टम। क्योंकि इसमें एनालॉग की और डिजिटल दोनों की खसूसियत मौजूद होती है। एनालॉग जो होते हैं कंप्यूटर वो मैथमेटिकली जितनी भी कॉम्पिटिशन्स टफ पेचीदा हमारे पास कैलकुलेशंस आ जाती है उनको हैंडल करता है, और डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो न्यूमेरिकल एडिशंस वगैरह की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर फॉर एग्जांपल आर यूज टू साइंटिफिक कैलकुलेशंस इज़ डिफाइंड एंड रडार सिस्टम फॉर एग्जांपल। इसके एग्जांपल है हमारे पास नोटबुक एंड लैपटॉप। आप लोगों ने बेटा रडार देखे होंगे, नहीं देखे हुए तो आप कंप्यूटर पे सर्च करें, आपको निकल आएंगे, उनमें हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो नोट पैड होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं ये हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स की ही मिसाल है। वो ना ही तो डिजिटल है टोटली, ना ही एनालॉग है, वो हाइब्रिड है। उसमें डिजिटल की भी खसूसियात मौजूद है और हाइब्रिड की भी खसूसियात मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स, दिस कंप्यूटर आर रिलायबल एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट। ये बिल्कुल रिलायबल है और गलत रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते। ह्यूमन इंसान अगर गलती से कोई वैल्यूज़ देता है तो आउटपुट गलत आएगी। अगर हम कोई वैल्यू गलत इनपुट करते हैं तो आउटपुट गलत आएगी, अदरवाइज़ कंप्यूटर गलत आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर्स हैं। दिस कंप्यूटर आर फास्ट एंड स्पीडी, इनकी ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत तेज़ली काम करते हैं, बहुत तेज़ हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं। दीज कंप्यूटर आर इजी टू मूव, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। हमारे लैपटॉप है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, हमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। दीज कंप्यूटर आर चीपर, और ये कंप्यूटर काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं बाकी कंप्यूटर्स की निस्बत, बिल्कुल लो क्वालिटी लो प्राइसेस के होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी ATM मशीन है, वो हाइब्रिड है, उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों खसूसियात मौजूद होती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है वो भी आपके सामने है। अक्सर हम लोग उन्हें हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह कंप्यूटर्स पड़े होते हैं जिस पे हम लोग इस तरह की कुछ चीज़ें देखते हैं। ये बेटा देखिए डिजिटली भी काम हो रहा है इसमें, और इसमें जो है एनालॉग के तौर पे भी काम हो रहा है, इसलिए इनको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। जो दिल के मरीज से कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इस तरह की मशीनरी आम पड़ी होती है। जब दिल के जो मरीज़ होते हैं उनको इस जो भी उनका दिल की प्रॉब्लम होती है वो उनके साथ सेट कर देते हैं, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, उनके ज़रिए उनके जो भी हार्ट बीट होती है वो सब कुछ आपको इस मशीन के ऊपर वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। किसी बच्चे को कोई भी बात समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स करके या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान वर्डिंग में समझा सकूं। यही स्लाइड्स यही लेसन आप लोग याद कर लें, आपको ये टॉपिक रेडी हो जाएगा। और ये आज हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में जो फर्स्ट टाइप थी बाय टाइप, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।